अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज 11 अगस्त 2024 है और आज के दिन जो है पीपीएससी ने एक 4 साल पुराना पेपर कंडक्ट किया है चीफ़ म्यूनसिपल ऑफिसर का। ठीक है, तो उसके हवाले से जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, क्योंकि मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था, कुछ याद नहीं है, 70+ जो हैं वो एक्यूरेटली याद हैं, तो उनको यहाँ पे करते हैं डिस्कस और कोशिश है कि सही जवाब आपके सामने आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंस्कॉन्स का सिनोनिम पूछा था, ज़रा पीछे जाना पड़ेगा मुझे। इंस्कॉन्स का सिनोनिम पूछा था, तो इसका मतलब होता है सेटल करना, इंस्टॉल करना, शेल्टर करना। तो वहाँ पे हाइड आया हुआ था, तो हाइड इसका जो है वो सही मतलब होगा। ठीक है, नेक्स्ट था डायनासोर। ज़रा ग्रुप ऑफ डायनासोर जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, ये मीज़ोज़ोइक के एरिया से थे 245 साल पहले। नेक्स्ट था जनाब के उर्दू ज़बान के पहले शायर सैयद मसूद साद सलमान है, किसकी तरफ से ये कहा गया था? तो ये कहा गया था महमूद शिरानी की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कंट्री सेंट रोबोट मिशन टू मार्स इन 2021? तो 3 कंट्रीज थी, लेकिन चाइना मोस्ट प्रोबेबली है, चाइना ऑप्शन था, तो चाइना जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट था टोटल न्यूक्लियर कंट्रीज। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि टोटल न्यूक्लियर कंट्रीज इंक्लूडिंग इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया, इन दोनों को इंक्लूड करना था, तो वो टोटली 9 कंट्रीज़ बनी थी। जवाब था 9। ठीक है, नेक्स्ट है को फाउंडर ऑफ एप्पल। वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था स्टीव जॉब्स का, और स्टीव वॉजनियक और रोनाल्ड वाइन का ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा पॉल एलन का था, जो माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर था, और उसके अलावा एक और था, वो नहीं था। तो स्टीव जॉब्स था प्रॉबली, लेकिन आजकल ये फाउंडर नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है, तो मे बी इसका नन ऑफ दी जवाब होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1024 किलोबाइट्स इज़ इक्वल टू, इसको हम कहते हैं मेगाबाइट, MB कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जनाब हमारे पास, विच इज़ नॉट आ स्लाइड लेआउट ऑप्शन। तो उसमें से एनिमेशन नहीं था, टाइटल, ग्राफिक्स और चार्ट वगैरह था, लेकिन एनिमेशन जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1956 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड बाय। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, ये 2 मरतबा सवाल पेपर में रिपीट हुआ था सेम। तो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे, ये पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ये एब्रोगेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनियन पार्टी फाउंडेड बाय। तो यहाँ पे उसका जवाब था जनाब हमारे पास सिकंदर हयात और फजल हुसैन भी था। छोटू राम, फजल हुसैन, सिकंदर हयात, इन तीनों ने फाउंड की थी 1923 में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जवाब जो है वो इसका सिकंदर हयात था। नेक्स्ट क्वेश्चन था CM ऑफ सिंध, मुराद अली शाह करंट CM ऑफ सिंध, जो 2024 में है। नेक्स्ट है जी फर्स्ट सिख सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट सिख सेनेटर जो है वो गुरदीप सिंह है। ठीक है, KPK से है। ठीक है, ये भी याद रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनाब कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने कहा 2000 पता नहीं 21 में कि 22 में हमने टोटल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है IMF से? तो ये क्वेश्चन का जवाब था बोलीविया डिक्लेयर्स टोटल इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कंट्री बोलीविया मेंशन थी, वहाँ पे स्पेन जर्मनी था, जो ऑब्वियसली नहीं बनता था जवाब, और बोलीविया ही ठीक था, तो बोलीविया ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था माउंट लोगन इज़ प्रेजेंट। माउंट लोगन जो है ये प्रेजेंट है कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस जो है ये इटली में है, स्ट्रेटो वोल्केनो है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो इसका जवाब था गाइगर काउंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच प्लांट्स कैंट मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लाइचन्स का था और एक था फंगस का। तो ज़्यादा प्रॉबेबली जो है वो फंगस का जवाब आना था। लाइचन्स डू नॉट हैव रूट्स दैट अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एज प्लांट्स डू, बट लाइक प्लांट्स दे प्रोड्यूस देयर ओन न्यूट्रिएंट्स, ये जवाब है। लेकिन यहाँ पे फंगाई जो है, फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये जवाब जो था वो सही था, फंजाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन US स्टार्टेड विदड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 मई 2021 को इन्होंने स्टार्ट किया था विदड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनाब कि पेंसिव इज़ द सिनोनिम ऑफ। पेंसिव का सिनोनिम हमारे पास था थॉटफुल, या थिंकिंग, या रिफ्लेक्टिव, या कंटेम्पलेटिव, या म्यूजिंग। तो इसमें थॉटफुल आया हुआ था और यही करेक्ट था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एफेबल का मीनिंग क्या है? एफेबल का सिनोनिम क्या है? एफेबल का मतलब है फ्रेंडली, एमिकेबल, जेनाइल, कंजीनियल, या कॉर्डियल। नेक्स्ट क्वेश्चन था बांग्लादेश कैप्ट पाकिस्तानी प्रिजनर्स। हाउ मैनी प्रिजनर्स जो थे वो 1971 वॉर के बाद बांग्लादेश ने रखे थे? तो इसका जवाब था 195, 193, 4, 5 ये ऑप्शन था, तो 195 जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच साबी इज़ कॉल्ड मसीहुल इस्लाम। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है इनको हम मसीहुल इस्लाम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट था वैंग यापिंग जो थी, ये कौन सी औरत थी? तो ये जनाब चाइना की फ़र्स्ट वुमेन है जिसने स्पेस में वॉक की है, स्पेस वॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जमाल अब्दुल नासिर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, जमाल अब्दुल नासिर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, और इस हिसाब से क्वेश्चन था कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इन लाइन विद स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। तो जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है वो इन लाइन विद स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, ये उसका जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैक्सिमम फ़ॉन्ट इन एम एस वर्ड। तो जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट है वो 72 है जो एम एस वर्ड में मौजूद है, ठीक है। बाकी किसी कैरेक्टर पे अगर हम लगाएं तो वो 1 से लेकर 1638 तक लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जॉर्जिया का कैपिटल, वो था तबिलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिवेट का एंटोनिम, तो इसका वहाँ पे लोअर या डिमोट नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे दिया हुआ था डिप्रेस करना, तो ये था डिप्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटोनिम ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, तो यहाँ पे एक्सट्रेविगेंट दिया हुआ था और ये एग्जैक्टली एक्सट्रेविगेंट ही उसका सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैन इज़ मोर्टल। यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया था ए मैन इज़ मोर्टल, दी मैन इज़ मोर्टल और अकेला मैन इज़ मोर्टल। जो अकेला मैन इज़ मोर्टल वाला ऑप्शन था वो ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्तज़ाल का मानी। इब्तज़ाल का मानी आमियाना या इखलाक से पस्ती कमीना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन था जंग कादसिया के बारे में, हज़रत उमर के दौर में लड़ी गई थी और ये रमज़ान में लड़ी गई थी, ठीक है। रमज़ान का महीना वहाँ पे पूछा गया था, महीना शवाल रजब रमज़ान था, रमज़ान का महीना था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटोनिम ऑफ नॉन चाइलेंट। नॉन चाइलेंट का मतलब होता है इनडिफरेंट, जो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन था एंटोनिम के तौर पे अटेंटिव। जैसे यहाँ पे एंशियस एंड कंसर्न लिखा हुआ है तो वहाँ पे अटेंटिव था, अटेंटिव जो था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है वो इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, किसकी, लियोनार्ड डुपी वाइट, LD वाइट इसका नाम था, ये सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एम एस वर्ड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एम एस वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पूछा गया था कौन सा है, तो एम एस वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाट। स्प्लीन इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय। तो FW टेलर ने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, ये हमने कर लिया पहले। अच्छा, नेक्स्ट एक ईडीएम पूछा गया था टू मैनी आयरन्स इन फायर। इसका मतलब था टू बी इंगेज्ड इन टू मैनी एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इंगेज होने एक टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनाब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है एपिक्यूरियन पर्सन होता है जो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हफीज़ जलंधरी ने जो कौमी तराना पाकिस्तान का लिखा था वो किस किताब में मेंशन है, तो वो चिराग शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी मींस। पॉलिसी का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी था वो गलत था, प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट था जनाब कि कोई ऐसा एक्सीडेंटली बाई चांस हुआ है कि किसी को कुछ पैसे या कुछ फॉर्चून मिल गया, तो उसका मतलब था फॉर्चुशियस। ऐसा बंदा जिसकी नीयत नहीं थी लेकिन उसको आप कह लें कि एक्सीडेंटली कोई ख़जाना या कुछ मिल गया तो, या कोई ओहदा मिल गया तो वो फॉर्चुशियस है, काफ़ी मुकद्दर का सिकंदर है। नेक्स्ट था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हवाले से कि हाई पोजीशन पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जितने भी क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो उसका ऑप्शन जो था वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला ठीक था। नेक्स्ट था वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, सिंबल था एथियस्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ रॉक्स, तो ये पेट्रोलॉजी जवाब था, ठीक है। पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रॉक्स। नेक्स्ट है जनाब स्पॉयल सिस्टम। तो स्पॉयल सिस्टम किसे कहते हैं, इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट अ स्पॉयल सिस्टम आल्सो नाउन एज पैट्रोनेज सिस्टम इज अ प्रैक्टिस इन विच पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग एन इलेक्शन गिव्स गवर्नमेंट जॉब्स टू इट्स सपोर्टर्स फ्रेंड्स। मतलब अपने क्रोनीज़ को, अपने दोस्तों को जॉब्स देते हैं, जो पॉलिटिकल जॉब्स होती हैं उसको हम कहते हैं स्पॉयल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोशल लर्निंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ, तो इसका जवाब था ऑपरेंट लर्निंग, ठीक है, ऑपरेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। अब्दुर्रहमान जो था ये इनकी तरफ से था अमीर, ठीक है, और उनकी तरफ से था वो मोतमर ड्यूरन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी फीड टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। तो हम डाटा फीड करते हैं, डाटा जो है ये पूछा गया था ब्लैक स्पेस में, तो डाटा इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था गैस विच इज़ फिल्ड इन बलून्स एंड एयरशिप्स, दैट इज़ हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था ईगर बीवर। ईगर बीवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अ कीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन। एक कीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन जो है वो ईगर बीवर होता है। मोस्ट पॉपुलर सिटी इन एशिया पूछा गया था, तो यहाँ पे शंघाई आ रहा है, मोस्टली लोगों ने टोक्यो लगाया है। अब आप खुद डिसाइड कर लें, शंघाई की 25 मिलियन पॉपुलेशन है, टोक्यो की 14 मिलियन पॉपुलेशन है, डिसाइड आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रामीण बैंक का जो फाउंडर है वो मोहम्मद यूनुस है, ये लिखा हुआ है मोहम्मद यूनुस ने जनाब ये फाउंड किया था 1983 में। आज मोहम्मद यूनुस 11 अगस्त को अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं बांग्लादेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सीरीज़ थी एक मैथ की 6
ब्लैंक स्पेस 21, 33 एंड 48। तो यहाँ पे जो सही आंसर था इसका वो था 12। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्यों 12 आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रेविटी इज़ डिस्कवर्ड बाय, ग्रेविटी जो है सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो एंड पे लफ्ज़ आता है जैसे हुनरमंद, नमकदान, पागल खाना, पागल के एंड पे खाना आता है, नमक के एंड पे दान आता है और हुनर के एंड पे मंद आता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लाखे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय, तो ये हेनरी फ्योल ने लिखी थी, इसने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थी एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक बैंकरप्ट बंदा जिसके पास अपने पैसे देने के लिए किसी के पास मतलब वो कंगाल हो चुका है बिल्कुल, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था एंटोनिम में वेल्थी, वेल्थी ऑप्शन सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकॉनमी इज मेजर्ड इन, इकॉनमी जो है इसको हम जीडीपी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जिसको हम लॉ की तरफ से जो लीगली रिक्वायर्ड रिव्यू होता है एक्यूरेसी ऑफ अ कंपनी और गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन था ही रिगेल्स अस विद एनेक्डोट्स, तो रिगेल का मतलब होता है इंटरटेन करना, ये इसका सही जवाब था इंटरटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक इडियम पूछा गया टूथ एंड नेल, इसका मतलब था फाइट वेरी फ्यूरियसली, या आप फाइट करते हैं टिल द एंड ऑफ योर ऑल मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट था मैन विद कैरेक्टर्स ऑफ वुमेन, तो ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, इसका मतलब था एफेमिनेट। ठीक है, एफेमिनेट वाला सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कितने सालों बाद होते हैं, तो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 5 साल के बाद होते हैं। नेक्स्ट था आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज़, जो आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो लीगल रैशनल अथॉरिटी है। ठीक है ना, रैशनल लीगल या लीगल रैशनल, ये वाला ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच डिसीजन हैज़ इरिवर्सिबल स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स, तो यहाँ पे विच डिसीजन हैज़ इरिवर्सिबल इफेक्ट्स, तो इसका सही जवाब था स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है ना इसके, या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो होती है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेरे ख्याल से पूछा गया था, तो इसके जो है वो इरिवर्सिबल इफेक्ट्स होते हैं, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट था व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके बिहेवियर को टेस्ट करना, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट था नगोर्नो काराबाख जो है ये कन्फ्लिक्ट इनके दरमियान है, तो ये आर्मीनिया और अज़रबाईजान के दरमियान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था वाइल मेकिंग पॉलिसी विच परस्पेक्टिव शुड बी कंसीडर्ड, इंटरनल एक्सटर्नल एंड खाली जगह थी, तो उसमें रीजनल आना था या इंस्टीट्यूशनल आना था। ठीक है, बाकी इसको आप मज़ीद देख सकते हैं, सवाल ये था वाइल मेकिंग पॉलिसी विच परस्पेक्टिव शुड बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमने कर लिया हुआ है, और आज के हमारे क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से कलेक्ट किए गए हैं। बाकी अगर मिलते हैं तो वो भी हम अपलोड कर देंगे, बाकी आप इनसे अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलत जवाब है तो उसको आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।